सभी साथियों को राम राम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके जीएस बाय हरीश भारद्वाज ऑफिशियल YouTube चैनल के अंदर। जैसे कि आप सभी जानते हैं, एचएसएससी के द्वारा हरियाणा पुलिस के बाद एक और नोटिफिकेशन फेज 2 का जो है रिलीज कर दिया गया है। और इसके अंदर कौन सी वैकेंसी मेन निकाली गई है, तो इसके अंदर जो है फॉरेस्टर की वैकेंसी मेन निकाली गई है। ठीक है, फॉरेस्टर की वैकेंसी मेन निकाली गई है और फॉरेस्टर डिपार्टमेंट के अंदर ये आती है। ठीक है, तो इसके बारे में हम विस्तृत जानकारी यहाँ पर जानने वाले हैं। आपके जो मेन डाउट है वो एक कट ऑफ का डाउट है। ठीक है, एक कट ऑफ का डाउट है और दूसरा क्या है, पीएमटी पीएसटी का है। ठीक है, पीएमटी और पीएसटी का है कि भाई पहले ये पीएमटी पीएसटी होगा या फिर रिटर्न एग्जामिनेशन होगा। ये सारी चीजें आपका डाउट है, इन सभी को मैं डाउट दूर कर दूंगा। बस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, कोई भी आपका डाउट जो है नहीं रहने वाला। ठीक है, तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के जो है वीडियो को शुरू कर लेते हैं। डेट ऑफ पब्लिकेशन की बात करूं तो 9 जनवरी 2026 को जो है ये नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था। आपके जो फॉरेस्टर के फॉर्म है वो 2 फरवरी 2026 से स्टार्ट हो जाएंगे और लास्ट डेट जो है 15 फरवरी रखी गई है। ठीक है, अगर बीसीए बीसीबी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट की बात करूं तो 1/4/2025 के बाद का जो है आपका ये बना होना चाहिए। डीएससी ओएससी कैंडिडेट की मैं बात करूं तो 13/11/2024 के बाद का आपका बना होना चाहिए। और मेंबर ऑफ ईएसएम की बात करूं तो 3/2/2025 के आपका बाद का बना होना चाहिए। और ये यहाँ पे बता दिया गया, द कैंडिडेट हु हैव अप्लाइड अर्लियर अगेंस्ट एडवर्टाइजमेंट नंबर 4/2024, 8/2024, 9/2024, 11/2024, यानी कि बहुत सारी वैकेंसी थी जो इनके अंदर निकाली गई थी। ये विभिन्न एडवर्टाइजमेंट लिखे गए हैं, इनके अंदर जो वैकेंसी निकाली गई थी ना 2024 में, इनको विड्रॉ कर लिया गया था। अब ये सारी वैकेंसियां दोबारा से रिलीज की गई है। अब आपको जो है दोबारा से फ्रेश अपना जो है फॉर्म डालना पड़ेगा। ठीक है, ये मत सोचना कि भाई मैंने पिछली बार भरा था तो एडमिट कार्ड आ जाएगा ना, दोबारा आपको जो है फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, आगे चल के देख लेते हैं। और यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे देख लो दोबारा से लिखा गया है भाई, नोट है द कैंडिडेट हु हैव अप्लाइड अर्लियर, दोबारा से आपको फ्रेश फॉर्म डालना पड़ेगा। क्राइटेरिया पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन की बात करूँ तो टोटल 100 क्वेश्चन एमसीक्यू आपसे पूछे जाएंगे, 100 मार्क्स के रहने वाले हैं। 1 घंटा 45 मिनट आपको समय दिया जाएगा। और क्वालिफाइंग मार्क्स जो है जनरल कैटेगरी के लिए 50% मिनिमम क्राइटेरिया जो है लाने जरूरी है मार्क्स, और 40% रिजर्व कैटेगरी के लिए। ठीक है, यहाँ पे आप देख लेना, ऑल क्वेश्चन शैल बी कंपलसरी, सभी क्वेश्चन जो है कंपलसरी हैं। और जो आपका क्वेश्चन पेपर है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिया जाएगा। यहाँ पे देखो क्या लिखा गया है, देयर शिल बी नो नेगेटिव मार्किंग, कोई भी यहाँ पर जो है नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी गई है। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा गया है, 10 टाइम्स द टोटल नंबर ऑफ पोस्ट। ठीक है, तो जितनी भी नंबर ऑफ पोस्ट है ना, कितनी आई है, 50 नंबर ऑफ पोस्ट आई है फॉरेस्टर की। ठीक है, तो इसके जो है 10 गुना बच्चों को जो है बुलाया जाएगा अगले स्टेज के लिए। ठीक है, अब किसके लिए पीएमटी पीएसटी पहले होगा या फिर रिटर्न एग्जामिनेशन पहला होगा, वो भी जो है वीडियो के एंड में मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो के एंड तक ही चलते हैं हम, और यहाँ पे हम इसकी जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वैसे आप सभी को पता होगा क्योंकि ये वैकेंसी पहले भी आ चुकी है मेरे भाई। ठीक है, तो मोटा मोटा देख लेते हैं हम ऊपर जाके। ये यहाँ पे ये देखो, ये है एडवर्टाइजमेंट 2026 के अंदर ये वैकेंसी निकाली गई है। पहले पॉइंट में बोला गया हिंदी या फिर संस्कृत एक सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए मैट्रिक या फिर हायर एजुकेशन में। 18 से 42 आपके पास एज होनी चाहिए तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे देखो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर फॉरेस्टर की वैकेंसी निकाली गई है, 28 वैकेंसी जर्नल की निकाली गई है और टोटल 50 नंबर ऑफ पोस्ट निकाली गई है। यहाँ पे एक और पेज है ईडब्ल्यूएस की, यहाँ पे कोई भी वैकेंसी नहीं है। तो बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट है क्या ईडब्ल्यूएस से जो है हम जनरल कैटेगरी में फॉर्म डाल सकते हैं। बिल्कुल पॉसिबल है, जनरल कैटेगरी में जो है आप अपना फॉर्म डाल सकते हैं मेरे भाई। ठीक है, तो ये जो फॉरेस्टर की वैकेंसी है इसके अंदर पीएमटी पीएसटी जरूर होगा। यहाँ पे देखो मेल के लिए जो है हाइट जो है 168 सेंटीमीटर रखी गई है और फीमेल के लिए हाइट 155 सेंटीमीटर रखी गई है। चेस्ट जो है बिना फुलाए मेल के लिए 79 सेंटीमीटर होनी चाहिए और फुलाव के साथ 84 सेंटीमीटर होनी चाहिए। रेस की बात करूँ तो 25 किलोमीटर आपको रनिंग करनी पड़ेगी 4 घंटे के अंदर। ठीक है, और वहीं 14 किलोमीटर की रनिंग फीमेल को करनी होगी 4 घंटे के अंदर। ठीक है, तो ये आपका पीएमटी पीएसटी का जो है क्राइटेरिया रहने वाला है मेल और फीमेल के लिए। ठीक है, ये हो गई ये बात। अब हम चलते हैं आगे डायरेक्ट। ठीक है, डायरेक्ट अब हम किस पे चलते हैं, अब हम सिलेबस पे चलते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई है बेसिक जल्दी से देख ले। ग्रुप 1 के अंदर पोस्ट आई थी ना ये फॉरेस्टर की, तो यहाँ पे देखो जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, मैथ, साइंस, हिस्ट्री, हरियाणा रिलेटेड हिस्ट्री, करंट अफेयर, लिटरेचर, ज्योग्राफी, सिविक्स, एनवायरमेंट, यानी कि जो जीके होती है ना, जीके इंडिया की और हरियाणा की दोनों मिला के आएंगी। साइंस आएगा, करंट अफेयर आएगा, मैथ आएगा, साइंस आएगा, ये सभी मिलाकर जो है 20 मार्क्स की जो है आपसे पूछी जाएगी। ठीक है, उसके बाद 10 मार्क्स का आपसे क्या पूछा जाएगा, तो 10 मार्क्स का आपसे जो है कंप्यूटर पूछा जाएगा, कंप्यूटर का फंडामेंटल पूछा जाएगा, सॉफ्टवेयर एक्सेल पूछा जाएगा, सॉफ्टवेयर पावर पॉइंट पूछा जाएगा, इंटरनेट वेब ब्राउजिंग पूछा जाएगा, कम्युनिकेशन पूछा जाएगा,
10 मार्क्स का आपका ये पूछा जाएगा। ये हो गए 30 नंबर। उसके बाद 30 नंबर, उसके बाद जो है 70 मार्क्स का आपका सब्जेक्ट रिलेटेड पूछा जाएगा, ठीक है, सब्जेक्ट रिलेटेड पूछा जाएगा। यानी कि जिसकी पोस्ट है ना फॉरेस्ट की पोस्ट है ना, तो फॉरेस्ट से रिलेटेड यानी कि एनवायरमेंट से रिलेटेड 70 मार्क्स का पूछा जाएगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यहाँ पे आप देख लेना, ये दिया गया, ठीक है, एनवायरमेंट स्टडी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट दिया गया। इस पे जाने से पहले मैं आप थोड़ी सी चीजें आपकी क्लियर कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। अब सबसे पहले जो है पीएमटी एंड पीएसटी, ठीक है, और क्या है, कट ऑफ, ठीक है, कट ऑफ। इसका मैं एक आइडिया आपको दे सकता हूं, एग्जैक्ट आइडिया किसी को भी नहीं पता, देखो सही बात है, ठीक है, बस एक आइडिया यहां से हम लेंगे। एक पोस्ट आई थी, किसकी पोस्ट आई थी भाई, एक पोस्ट आई थी, किसकी पोस्ट आई थी, फॉरेस्ट रेंजर की पोस्ट आई थी, ठीक है, फॉरेस्ट रेंजर की पोस्ट आई थी, ठीक है, फॉरेस्ट रेंजर की पोस्ट आई थी। और ये कब पोस्ट आई थी थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं इसके बारे में, ठीक है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर ही ये पोस्ट आई थी, कब आई थी, 2024 के अंदर ये पोस्ट आई थी, ठीक है। कैटेगरी नंबर क्या था, आप खुद चाहे भी चेक कर सकते हैं। कैट नंबर कितना था, कैट नंबर 102 था मेरे भाई, ठीक है, कैट नंबर 2 था। और कौन से ग्रुप में आई थी, 7वें ग्रुप में जो है ये पोस्ट आई थी। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी थी, 57 वैकेंसी थी। इससे मैं क्या बताना चाह रहा हूं, इससे मैं ये बताना चाहता हूं, ये वैकेंसी अभी रनिंग में चल रही है। सबसे पहले इसका जो है पीएमटी पीएसटी लिया गया भाई, ठीक है, सबसे पहले इसका पीएमटी पीएसटी लिया गया। और पीएमटी पीएसटी के लिए कितने शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट किया गया, तो जर्नल की जो कट ऑफ लगी थी ना मेरे भाई, वो कितनी लगी थी, 75.1 लगी थी। ये सारा ऑफिशियल डाटा है, आप चाहे तो एचएसएससी की वेबसाइट से वेरीफाई कर सकते हैं मेरे भाई, ठीक है। अब इसके आधार पर मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, तो मैं ये बताना चाहता हूं, फॉरेस्टर की जो अभी पोस्ट आई है ना, बस इसमें ये जो फॉरेस्ट रेंजर की पोस्ट है और इसमें जो फॉरेस्टर में सिर्फ डिफरेंस क्या है, ये ग्रेजुएशन बेस वैकेंसी है मेरे भाई, ठीक है, ये ग्रेजुएशन बेस वैकेंसी है और ये 12th बेस वैकेंसी है, सिर्फ इतना सा फर्क है, बाकी सेम है। यहाँ पे 57 वैकेंसी आई थी, यहाँ पे कितनी है, 85 वैकेंसी आई है। तो सीधा सीधा साफ मतलब निकलता है, जिस भी बच्चे के 75 से कम है ना, वो इस पोस्ट के बारे में सोचना भी मत मेरे भाई, ठीक है। हो सकता है 80 के आसपास भी वैकेंसी जा सकती है, क्योंकि 50 गुना 10 करेंगे तो कितना आएगा भाई, 500 ही आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 1000 कर लो, 1500 कर लो, इससे ज़्यादा इतने बच्चे नॉर्मली मिल जाएंगे भाई आपको 80 प्लस के। जैसे ही नॉर्मलाइजेशन में बच्चों को फायदा हुआ ना, 2 से 3000 बच्चे आराम से मिल जाएंगे 80 प्लस के। तो मेरा यही सजेशन है, 75 से कम वाले बच्चे इसके बारे में मत सोचना। क्यों मत सोचना, क्योंकि भाई इसका जो सिलेबस दिया गया ना, वो काफ़ी डिफिकल्ट दिया गया है, ठीक है। जो एनवायरमेंट डाइजेस्टर का अभी मैं आपको वो भी बताने वाला हूँ, ठीक है, वो सारी चीज़ें जो है आपको डिटेल से पढ़नी पड़ेगी, तभी जाके आपका सिलेक्शन है। अब यहाँ पे अगर आप 75 मार्क्स की सोच सकते हो ना, तो मैं आपको सिर्फ एक सीधा सा बात बताऊंगा, हरियाणा पुलिस में सभी का नाम आने वाला है, ठीक है। हरियाणा पुलिस में आपका पीएमटी पीएसटी में भी नाम आएगा और रिटन एग्जामिनेशन में भी नाम आएगा। यहाँ पे आपको कितने मार्क्स चाहिए, मात्र 71 नंबर चाहिए, फाइनल लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा, श्योर है भाई, ठीक है। तो आप सारी जितनी भी आपकी ताकत है ना, जितना आपको दुख हो रहा है भाई आएगा नहीं आएगा, वो सारी ताकत यहाँ पे लगा लो। कुछ बच्चे यहाँ पे हरियाणा पुलिस में कितने हैं, 50 वाले भी हैं, 55 वाले भी है। तो यकीन मानो 50 वाला और 55 वाला जंप मार के 71 पर इतनी आसान नहीं है भाई यहाँ पर पहुंचना। जो आपको दुख मना रहे हो ना, यहाँ पे 75 वाला नहीं आएगा, यकीन मानिएगा, अगर हरियाणा पुलिस में इस बार 2026 में आपका सिलेक्शन नहीं होगा ना, और ये कई बच्चों का जो है आखिरी अटेम्प्ट भी है, तो यहाँ पर अगर आपका इस बार 2026 में नाम नहीं आया ना, तो फिर अगली सीईटी में आपको भाई ये 75 प्लस ही स्कोर करना पड़ेगा, तभी जाके आप इन और भर्तियों के लिए एलिजिबल माने जाओगे भाई। तो ये इसीलिए मैं बता रहा हूँ, एग्जैक्ट मैंने चीज बताई है, हरियाणा पुलिस में जी जान लगा दो, ये आपका अगर आखिरी अटेम्प्ट है तो, ठीक है, वरना आपको फिर और पोस्टों के लिए भाई हाई नंबर लाने पड़ेंगे, 70-75 प्लस आपको नंबर लाने पड़ेंगे, तभी जाके जो है और पोस्टों में आपका नाम आ सकता है, ठीक है। ये कट ऑफ का भी क्लियर हो गया। पीएमटी पीएसटी भाई, पीएमटी पीएसटी की कुछ बच्चे को लगेगा पहले होगा या बाद में होगा, ये जो फॉरेस्ट रेंजर का है ना, इसमें पीएमटी पीएसटी पहले हुआ है, हो चुका है इसका अंदर, ठीक है, ताऊ देवीलाल स्टेडियम में होता है पंचकुला में, और यहाँ पे भी उम्मीद है पीएमटी पीएसटी आपका पहले ले लिया जाए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसका सिलेबस आप कैसे कवर कर सकते हैं। यहाँ पे देखो सिलेबस, यहाँ पे ये काफ़ी डिटेल में दिया गया है, और ये इसकी मेन चीज़ बताए, खास बात क्या है, ये सारा सिलेबस आपको एक जगह मिलने वाला ही नहीं है भाई, ठीक है। इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं भाई, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि रूरल मार्केटिंग का भी इसके अंदर है। ये देखो रूरल मार्केटिंग, ये आपको कहाँ पर मिलेगा टॉपिक, ये आपको कहाँ पर मिलेगा, क्लास कौन सी है, क्लास 12 है भाई, ठीक है। क्लास 12 के अंदर बिजनेस स्टडी के अंदर ये टॉपिक मिलेगा, ठीक है, बिजनेस स्टडी के अंदर ये टॉपिक आपको मिलेगा, ठीक है, बिजनेस स्टडीड के अंदर जो है आपको ये टॉपिक मिलने वाला है। यहाँ पे बीमा का भी दिया गया है, ठीक है। ये हरियाणा इकोनॉमिक आपको कहाँ मिलेगा, ये हरियाणा इकोनॉमिक सर्वे में मिलेगा, ठीक है, हरियाणा इकोनॉमिक सर्वे के अंदर ये मिलेगा, जो अभी लेटेस्ट आएगा ना फरवरी में, उसके अंदर जो है ये आपको सारे लेटेस्ट डाटा मिलेंगे। जैसे कि एग्रीकल्चर का लेटेस्ट डाटा जो होता है ना, वो आपको यहीं से कवर करना पड़ेगा मेरे भाई, ठीक है। बीमा भी यहाँ पे था ना, कहीं पे बीमा वगैरह फाइनेंशियल वाला भी था ना, इसी के अंदर आ गया क्या, रूरल डेवलपमेंट के अंदर आ गया, चलिए इसी के अंदर आ गया होगा, हाँ चलिए इसी के अंदर आ गया होगा। उसके बाद और चीज़ें आपको कहाँ पर मिलेगी वो भी मैं आपको बता देता हूँ मेरे भाई, ठीक है, क्योंकि ये सारी काफ़ी चीज़ें भाई नहीं मिलती है, ठीक है।
पर्यावरण आपदा प्रबंधन के लिए जो ईवीएस जो है ना, ईवीएस DISASTER, ये वाला टॉपिक आपको कहाँ पर मिलेगा? तो ये वाला तो है क्लास कहाँ पर मिलेगी? क्लास 12th के अंदर मिलेगा, बायोलॉजी के अंदर, ठीक है, बायोलॉजी के अंदर मिलेगा। ऐसे ऐसे चीजें आपको दिए जाएंगे। लास्ट के 4 चैप्टर है 13 से 16, ठीक है, 13 से 16 वो आपको पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। ज्योग्राफी के लिए, ज्योग्राफी आपको कहाँ से पढ़नी पड़ेगी ये भी बता देता हूँ। चलिए, ज्योग्राफी आपको कहाँ पर पढ़नी पड़ेगी? तो किताब जो है ये कौन सा है? भौतिक पर्यावरण एक किताब है, ठीक है, भौतिक पर्यावरण एक किताब है, वो उसका जो है चैप्टर 6 या फिर 7वां जो भी है वो आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ऐसे एक एक करके आपको जो है चीज़ें यहाँ पर फाइंड आउट करके फिर पढ़ना पड़ेगा भाई। ये जो डिटेल से 70 मार्क्स आपसे पूछा जाएगा ना, तो ये ऐसे ही नहीं पूछा जाएगा, डिटेल से आपको चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, तब जाके ये पेपर क्लियर होने वाला है। तो सीधी सी बात, सिंपल कह रहा हूँ, दुख हो तो हो लो भाई, लेकिन जो है नीचे कमेंट्स में जो है बुरा मत लिखना प्लीज़। आपके ही सहूलियत के लिए, आपके बुरी बात आपके बारे में कौन बता सकता है? बताए जो आपके बारे में अच्छा सोच सकता है मेरे भाई, ये बात हमेशा याद रखना। अगर मैं आपके बारे में बुरा बोल रहा हूँ कि आप 75 मार्क्स की तैयारी ना करो, तो आपको मैं ये कह रहा हूँ अपनी पूरी जी जान कहाँ लगा दो? हरियाणा पुलिस में लगा दो, वहाँ पे 71 मार्क्स में आपका सिलेक्शन हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी है, आपकी लाइफ है, आपकी डिसीजन है भाई, ठीक है। मैं सिर्फ आपको बता सकता हूँ। बाकी अगर कोई बच्चा सीरियस है, जिसके 75+ मार्क्स है और वो इसकी तैयारी करना भी चाहता है, तो वो तो या तो NCERT की जो मैंने बताया ना, इनमें अपना जो है फाइंड आउट कर लेना चैप्टर, या फिर अभी हमारा जो फ्री इनिशिएटिव चल रहा है ना, अभी हमारा फ्री इनिशिएटिव चल रहा है भाई, ठीक है, और ये कितने का चल रहा है? 60 मार्क्स का चल रहा है। इसके अंदर मैं सारे सब्जेक्ट कवर कर रहा हूँ। हिंदी जो है, कंप्यूटर हो गया, साइंस हो गया, करंट अफेयर हो गया, इंडिया जीके होगी, हरियाणा जीके होगी, ठीक है, ये सारे सब्जेक्ट कवर कर रहा हूँ। तो यहाँ से 30 मार्क्स तो आप अपने पक्के कर लेना। बाकी अगर आपका एग्जाम वैसे भी इनसे पहले नहीं होने वाला, हरियाणा पुलिस और जो है ग्रुप डी से पहले नहीं होने वाला, आपका एग्जाम जून जुलाई में होगा, वो तब तक जो है टाइम मिल जाएगा अपने पास। अगर टाइम मिला तो इसके लिए पर्यावरण जो एनवायरमेंट डिजास्टर है ना, इसके लिए भी कंप्लीट आपको जो है सिनेरियो सिलेबस जो है मैं यहाँ पर प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। तो बिल्कुल जो सीरियस छात्र है ना, 75+ छात्र है और सच में तैयारी करना चाहते हैं, वो कमेंट सेक्शन में बता देना, इसके बारे में विचार करेंगे और इसके बारे में भी जो है फाइंड आउट करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो आई होप यहाँ से सारे आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अब कोई डाउट आपका नहीं बचा होगा, तो फालतू इधर उधर झांकने की मत कोशिश करो, क्योंकि बहुत सारी वीडियो डाली जाती है यूट्यूब पर, वो सिर्फ बहकाने का काम करती है, आपका टाइम वेस्ट करने का काम करती है, जबकि आपका टाइम बिल्कुल भी नहीं बचा हुआ। फरवरी में मान के चलो, फरवरी में आपका PMT PST जो है शुरू हो जाएगा और रिटन एग्जामिनेशन जो है आपका मार्च में हो जाएगा। यही फाइनल मान के चलो, ठीक है ना। तो अपना फालतू टाइम वेस्ट मत करो भाई, सिलेक्शन लेना HSSC में इतना आसान नहीं है मेरे भाई। जो सीरियस छात्र है वो चैनल के अंदर आ जाना, विस्तार से जो है सारी चीजें आपको सीक्वेंस वाइज मिलने वाली है मेरे भाई, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।